हम नीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस नवाते हैं, हम शीस झुकाते हैं। सिर नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार है और बाबा महाराज की कृपा से आप सब बाबा महाराज की कथा हर बृहस्पतिवार को सुनते हैं। आज की भी कथा बाबा महाराज की बहुत ही अद्भुत है। मानेंगे तो जीवन में सब कुछ मिलेगा और नहीं मानेंगे तो जिस तरह से एक ब्लैंक कागज होता है उसी तरह से ये जीवन है। जैसा आप लिखोगे वैसा ही दिखेगा। आज की कथा आप सब मेरे साथ बड़े प्रेम के साथ श्रवण करें। परमपिता परमात्मा सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान के रूप में अपने मंगलमय विधान के साथ सर्वदा सर्वत्र विद्यमान है। वह करुणा सागर दीनता हीनता के हरण के लिए समय समय पर अवतरित होते रहते हैं। चाहे वह भगवान राम हो या भगवान कृष्ण या बुद्ध के रूप में रहे हो या संतों के रूप में, इसी प्रकार महाराज बाबा नीब करोरी जी के एक मानव के रूप में जन्म लिया। उन्होंने अपने जीवन में कर्म और भक्ति दोनों मार्गों का सुगमता से निर्वाह किया। बाबा नीब करोरी महाराज साक्षात श्री हनुमान जी महाराज हैं। उनकी छाया से भी लोगों को सुख मिलता था। बाबा का उद्देश्य केवल मानवता का परोपकार करना ही था। वह चाहे भक्ति मार्ग में सिद्धियों के द्वारा हो अथवा कर्म मार्ग में प्रत्यक्ष रूप से लोगों की मदद करना हो। अतः बाबा महाराज तो हमेशा करुणा करते हैं अपने भक्त के ऊपर। बाबा ने कभी ये नहीं देखा है किस जात के हो किस धर्म के हो, बस बाबा की शरण में जो आ गया बाबा ने उसका कल्याण कर दिया। अंत समय में भी बाबा नीब करोरी महाराज कैंची से आगरा आए। आगरा से अपने पुत्र को साथ लेकर वृंदावन धाम में बाबा नीब करोरी महाराज हो गए ब्रह्मलीन। बाबा नीब करोरी महाराज ने शरीर बदला है पर बाबा नीब करोरी महाराज कहीं नहीं गए हैं। बाबा नीब करोरी महाराज को जो भी भक्त बड़े श्रद्धा के साथ याद करता है, बाबा नीब करोरी महाराज भक्त के पास आ जाते हैं। बाबा नीब करोरी महाराज ने अपना शरीर श्रीधाम वृंदावन में ब्रह्मलीन कर दिया। बाबा नीब करोरी महाराज की शिष्य रही पूजनीय सिद्धि माँ कहा करती थी कि महाराज जी की लीलाएं मन वाणी और बुद्धि से परे थी। महाराज जी ने अपने गृहस्थ जीवन के सारे कार्य पूर्ण किए। बाबा नीब करोरी महाराज के 2 बेटे और 1 बेटी। बाबा महाराज की कृपा से बाबा के अंश हैं और बाबा की झलक भी है। बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा से ही मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। बाबा नीब करोरी महाराज के तीनों अंशों का, 2 बेटे और 1 बेटी। बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा से ही मैं मां मानता हूं बाबा नीब करोरी महाराज की बेटी को, और वह भी हमें अपना बेटा मानती हैं।
कभी कभी हम पहुंच जाते हैं बुआ जी से मिलने के लिए आगरा में। बाबा नीब करोरी महाराज की ही कृपा से बुआ जी भी कभी कभी आ जाती हैं फरकाबाद। ये कृपा है बाबा की। बाबा की कृपा अगर चाहते हैं तो आप सदैव परोपकार करना शुरू कर दीजिए आज से ही। जो बाबा ने कहा है उसका पालन जब आप करेंगे तो आपको ही लाभ होगा। जो वृक्ष आप लगाएंगे फल तो उसी का ही आप पाएंगे। ऐसा नहीं है कि वृक्ष आपने कोई और लगाया और फल कोई दूसरा आया। फल वही आएगा जो आप वृक्ष लगाएंगे। आपके मन वचन कर्म से जो कर्म किया जाएगा वह प्रभु के पास लिखा जाता है और लिखा हुआ आपको ही मिलेगा, किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। बाबा नीब करोरी महाराज की बेटी का जब विवाह हुआ उस समय की घटना आज सिद्धि माँ भी बता रही हैं और बाबा नीब करोरी महाराज के साले साहब मामा जी ने भी बताई है। चलिए कथा में चलते हैं। जब बाबा नीब करोरी महाराज की पुत्री माँ गिरजा जी का विवाह हुआ, बाबा महाराज आए शाम को और बाबा महाराज शाम को आए और रुके, सबसे मिले। जब बाबा महाराज की बेटी का कन्यादान का समय हुआ, बाबा नीब करोरी महाराज ने कन्यादान भी लिया और कन्यादान करते समय इतने भाव विभोर हो गए कि बाबा नीब करोरी महाराज की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। कन्यादान के पश्चात ही बाबा नीब करोरी महाराज घर से चले गए। सिद्धि माँ का कहना था कि शादी वाले दिन बाबा नीब करोरी महाराज कैंची में ही थे। बाबा नीब करोरी महाराज कैंची में थे, ये स्वयं सिद्धि माँ कह रही हैं। और इधर बाबा नीब करोरी महाराज आए हैं अपनी बेटी का कन्यादान करने के लिए। बाबा नीब करोरी महाराज तो सर्वव्यापक हैं। बाबा नीब करोरी महाराज को आप जिस भाव से देखेंगे बाबा उस भाव से ही आपको मिलेंगे। इस तरह के और भी कई दृष्टांत हैं। कई भक्तों ने अपने अनुभव बताए हैं, मुझको भी बताए हैं। भक्त कहते हैं कि बाबा मेरे पास कभी कभी आ जाते हैं। ऐसी भी माएँ मेरे पास फोन करती हैं, बड़ा आनंद आता है, क्योंकि मैं तो बाबा महाराज की कथा सुनने के लिए हर पल व्याकुल रहता हूँ। बाबा की कथा हफ्ते में एक दिन सुनाता हूँ। सोचता हूँ कि अब हफ्ते में 2 दिन बाबा महाराज की कथा आप सबको सुनाने लगे, क्योंकि बाबा की कथा जितनी देर हम कहते हैं बहुत आनंद आता है। बाबा का स्मरण करना ही बहुत बड़ी बात है। बाबा की अनेक लीलाएं भक्तों के ऊपर होती रहती हैं, पर बाबा ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का आप जाप ना करके उसको अमल करें। बाबा नीब करोरी महाराज ने कहा है सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, सबको भोजन प्रसाद खिलाओ। मन वाणी और कर्म से आपके जीवन में कभी भी बाधा नहीं आएगी। आपके जीवन में कोई भी संकट नहीं रहेगा। बस गुरुदेव भगवान के जो वचन हैं उनका पालन करना है। मैंने बाबा की कृपा से एक बहुत प्यारा भजन बनाया था। आप जो मैं कह रहा हूं उसको अमल करके देख लेना। जब आप गहरे संकट में घिरे हो तो बाबा नीब करोरी महाराज का स्मरण कर लेना। कैसे? अरे बाबा नीब करोरी कम्बल वाले ने, बाबा नीब करोरी कम्बल वाले ने, भर दी सबकी झोरी कम्बल वाले ने। सबकी झोरियां भर देते हैं और
बाबा की सबसे बड़ी विशेषता, नाम तेरा हर जगह पर काम है आता। जहां पर भी आप बाबा महाराज का नाम लेंगे आपके काम बनने लगेंगे। आप नाम ले लो बाबा का, कार्य तो सारे के सारे सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि मेरे गुरुदेव भगवान अपना आशीर्वाद आपको देंगे। गुरुदेव भगवान का सदैव हम नाम लेते रहते हैं और बाबा का स्मरण हर पल मेरे हृदय में चलता रहता है। इसीलिए बाबा ने किला घाट की सेवा हमको दे दी। प्रथम श्री हनुमंत लाल जी के आप दर्शन कर रहे हैं, मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीप करोरी महाराज की जय।